नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में कांड हो गया है और इस बार कांड किसी और ने नहीं किया है, साधु के वेश में घूम रहे दो आरोपियों ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि साधु के वेश में घूमने वाले लोगों को आरोपी मैं कैसे कह रही हूँ। तो ये वो लोग हैं जो साधु के वेश में घूमकर ना तो सिर्फ सनातन का अपमान कर रहे हैं बल्कि हिंदू समाज का भी अपमान कर रहे हैं। साधु के वेश में बुलेट पर 3 लोग घूम रहे हैं, जिसमें 2 को चप्पलों से पीटा जा रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों की माला पिरो कर पहनाई जा रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब हैरानी इस बात की है कि वो जो शब्द है ना तो मैं अपने मुंह से बोल सकती हूँ और ना आपको बिना बीप किए सुना सकती हूँ, क्योंकि ये जो 2 शख्स हैं इन पर आरोप है कि ये साधु के भेष में लड़कियों को छेड़ रहे थे और लड़की को छेड़ते जब इन्हें पकड़ा गया तब इन्हें चप्पलों की ऐसी बरसात की गई इन पर कि क्या बताऊं मैं आपको। वीडियो स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रही हूं, आप देखिए और समझिए कि साधु के वेश में हर इंसान ना तो सनातन का प्रचारक होता है और ना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इन ढोंगियों से बच कर रहिए। इन लोगों ने ना सिर्फ सनातन का अपमान किया है बल्कि पूरे पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करते हैं। इन लोगों से हमें बचने की जरूरत है और अपनी बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है। ये सिर्फ दोषी या अपराधी नहीं है, इन लोगों ने वो काम कर दिया है जो हमारी भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। इन पर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपना वेशभूषा और कपड़ा बना रखा है, उसके बाद जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारे भावनाओं के साथ खेला है, हमारी संस्कृति का अपमान किया है और हमारे धर्म का खिलवाड़ बनाया है। इन लोगों की वजह से ना अब सनातन धर्म भी मजाक बनने लगा है। आप सोच कर देखिए कि साधु के भेष में 2 शख्स होते हैं, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वहाँ मौजूद लोग जो है वो उन्हें चप्पलों से पीटते हैं और उसके बाद जो जो शब्द बोलते हैं ना, मतलब क्या ही बताया जाए। और ये जो पूरा वीडियो है इसमें एक शख्स, एक बुजुर्ग जो साधु हैं, साधु के भेष में है, पता नहीं साधु है कि नहीं, अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वो बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग लोगों को रोकते नजर आ रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है तब ये तीनों बुलेट्स पर सवार होते हैं और भाग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भीड़ वहां इकट्ठा होती तो इन पर सनातन का जो दुष्प्रचार करने का ये जो काम है ना वो तुरंत ही उतार देती, क्योंकि सनातन तो कभी भी महिलाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना नहीं सिखाता है ना। हमारी सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को देवी के समान माना गया है और राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी और साधु के वेश में ही तो रावण आया था ना, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं जो होती हैं वो साधुओं को एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करती हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं उनके साथ, और उस तरीके का वेश बनाकर अगर कोई महिला के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो समझिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली और नाराज होने वाली बात है। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इन दोनों पर जो है वो कार्रवाई की जा चुकी है, इन्हें पकड़ा जा चुका है और अभी और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि अयोध्या में साधुओं को बुलेट से उतार कर पीटा गया, सड़क पर गिराकर फिर चप्पलों से पीटा। युवक बोले लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, शर्म नहीं आती। इसी मुद्दे को जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी जो है वो ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि यूपी के अयोध्या में 2 कथित साधुओं को लड़की छेड़ने के आरोप में जमकर पीटा गया। सीएम योगी जी बताएं, क्या यही उनके राज्य में कथित रामराज है जहां साधु के वेश में अपराधी घूम रहे हैं और अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं? योगी राज में, भाजपा सरकार में लंका से सीधा अयोध्या साधु वेश में राक्षसों का आगमन जो है वो हो चुका है क्या? रावण ने साधु का वेश बनाकर जानकी का अपहरण किया था, अब योगी राज में साधु भेष में अपराधी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। शर्म कर लें सीएम योगी, शर्म कर लें। इस तरीके की बात जो है, इस तरीके का ट्वीट जो है वो कर योगी जी से जो है वो सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। विपक्ष की पार्टी है, काम ही वही है कि सरकार से जो है वो सवाल करे। लेकिन ये सिर्फ पहला और आखिरी मामला नहीं है, ऐसे एक और मामले के साथ जो है मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हिंदुस्तान ने क्या टैगलाइन लगाई है। तो हिंदुस्तान ने लिखा है कि अयोध्या में युवा साधु संग मारपीट, छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कपड़े खींचे,
बरसाई चप्पल। अयोध्या में 2 युवा साधुओं को पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साधु को पीटने वाले परिवार ने आरोप लगाया है कि साधु के वेश में इन लड़कों ने आकर लड़कियों के साथ छेड़खानी की है। इससे गुस्से के बाद इनके साथ पिटाई की गई है। इस तरीके का ट्वीट जो है वो लिखा गया है। रवीश कुमार का फैन पेज है, वो लिखता है कि गलती से अगर मौलाना होते तो आईटी सेल के डैश पूरे वर्ग को गाली बकना शुरू कर देते, तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके की ट्वीट जो है वो की जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है और कहाँ का है ये आपको बताते चलते हैं। तो अयोध्या के थाना कैंट के गुप्तार घाट के पास जो है ये 2 युवक जो है उनके साथ मारपीट का जो है वो मामला सामने आया। दोनों युवक साधु के वेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो साधु हैं या नहीं इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि युवक उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ उन पर जो है वो छेड़खानी का आरोप लगा है। इस तरीके की बात है। पुलिस इस बात को कह रही है कि उन्होंने जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी और ज़्यादा जानकारी इस बारे में आई नहीं है। अयोध्या पुलिस ने ट्वीट कर ये बताया है कि दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जांच और नियमानुसार जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात कही जा रही है। एक ट्वीट है जिसमें लिखा है कि साधु के वेश में गुंडा डकैत माफिया लोग जो है वो अयोध्या में घूम रहे हैं। एक सज्जन परिवार श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या गए। यहाँ पर साधुओं के वेश में गुंडों ने परिजनों के साथ मारपीट की और लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए। ऐसे ही बहुत सारे ट्वीट हैं जिसमें जो लोग हैं वो अपना आक्रोश और गुस्सा दिखा रहे हैं। दिखाना भी जायज़ है क्योंकि किसी भी शख्स को पहले तो ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी करे और ख़ास तौर पर अगर वो किसी तरीके की वेशभूषा में सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो उसको एकदम इस तरीके की हरकत करना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए लोग ज़्यादा आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं और गुस्से में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इन्हें कौन हक देता है कि वो इस तरीके का वेशभूषा बनाकर समाज में इनकी वजह से, इन फर्जी साधुओं की वजह से जो असल में सनातन धर्म के प्रचारक हैं उनका भी अपमान हो जाता है इस तरीके के इन लोगों के काम की वजह से। इन लोगों पर सिर्फ लड़की छेड़ने का अपराध नहीं है, इन लोगों पर अपराध ये भी है कि इन लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, हमारे जो सनातन धर्म है उसके साथ जो है उन्होंने खिलवाड़ किया है। अब ऐसा ही एक मामला जो है वो यूपी के बुलंदशहर का भी है। तो यूपी के बुलंदशहर में राधा स्वामी आश्रम का एक जो सेवादार था वो इन नाबालिग बच्चियों को प्रसाद के नाम पर नशीली चीजें खिलाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था और ये पूरे 6 महीने तक उसने किया। इसमें एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद उसका ये राज खुलता है कि मंदिर के आड़ में ये जो सेवादार है वो लड़कियों के साथ किस तरीके से छेड़खानी कर रहा था और 2 नाबालिग बच्चियों की जिंदगी के साथ इसने खेला है। और ये सब मामला जो है वो यूपी के बुलंदशहर का है। अब ये हैरानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पहले था अब तो उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ पे महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, पुलिस की तरफ से भी ली जाती है, आपकी सुरक्षा में तत्पर इस तरीके की बात कही जाती है। न जाने कितना सुरक्षित उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को महसूस करती होंगी, ये खुद ही जाने, क्योंकि कानपुर में खुद हेड कांस्टेबल के साथ जो है वो रेप हो जाता है। तो हैरानी इस बात की है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सुबह से लेकर शाम तक लॉ एंड ऑर्डर का गुणगान किया जा रहा है। तो ऐसा दो मामला जो है वो सामने आता है। आप सोच कर देखिए कि किसी भी मंदिर में, ये जो राधा स्वामी आश्रम है, इस आश्रम तक में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस आश्रम में रहने वाले कुछ सेवादार ऐसे हैं जिनको महिलाएं और लड़कियां सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वस्तु और सिर्फ उनके यौन सुख का जो है एक माध्यम नजर आती है, जिसकी वजह से नोच खाने को ये गिद्ध जो है वो तैयार है। महिलाएं अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस करें और खास तौर पर ये जो लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां, वो कहाँ जाएं। अब इसमें से एक जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, बताया ये जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी बयान आया है, बयान सुनिए। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 FIR पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लड़कियों को जो है वो इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कार्रवाई के नाम पर पता नहीं कुछ होगा या नहीं, क्योंकि कई आश्रम जो हैं वो बहुत ऊपरी कृपा से चलते हैं, ये आपको भी पता है। बाकी कपड़ों से आप इनकी पहचान करके समझ ही सकते हैं कि ये लोग किस धर्म, किस संस्था के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी मेरा विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि ये हिंदू हैं, क्योंकि मैं खुद हिंदू समाज से आती हूँ,
लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से आश्रम में, इस तरीके से साधु के वेश में अगर लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तब तो हमारा विश्वास ही उठ जाएगा ना। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। इसमें कोई लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप कोई विशेष जाति का हो या किसी विशेष संवर्ग का हो तो आप उसे प्रोटेक्ट करके महिलाओं के साथ जो इन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई ना करें। कठोर कार्रवाई करके एक अच्छे लीडरशिप का जो है वो एग्जाम्पल आपको पेश करने की जरूरत है। अगर सच में आप सिर्फ बैनरों पर और बोलने के लिए नहीं, सच में अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आपको ये करने की सख्त से सख्त जरूरत है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी के बुलंदशहर में आश्रम के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरीके का जघन्य काम होता रहा, 6 महीनों तक होता रहा। इसके बावजूद भी ये चीज़ खुला नहीं होता। अगर लड़की प्रेग्नेंट ना हुई होती तो एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद ये काला कृत्य या काला कारनामा जो है वो सामने आता है। ना जाने ऐसे कितने कारनामे और काले करतूतें हो रही होंगी जिस पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश हो रही होगी या वो सामने नहीं आई होगी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। किसी भी पक्ष या विपक्ष का लोगो लगाने से पहले ये समझ कर देखिए कि दुश्मन जो हैं वो अपने ही समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी अस्मिता के साथ खेलते हुए और उस सनातन धर्म का अपमान करते नजर आते हैं। तो उनके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। हमने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा दी है। बाकी अब प्रशासन की जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो शेयर करके लोगों को जागरूक करिए और बताइए कि हर साधु के वेश में रहने वाला शख्स साधु ही नहीं हो जाता। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रकरण थाना कैंट का है। पंचमुखी हनुमान मंदिर तिराहे पर 2 पक्ष में मारपीट की घटना घटित हुई। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम पक्ष मोटरसाइकिल से वीडियो रील बनाते हुए जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष द्वारा कुछ कमेंट किया गया जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।